हाय गाइस। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो गाइस, खबर तो आप लोग ने सुनी ली होगी कि आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा भी है। तो अब देखो कि एज ए ह्यूमन लाइफ हैज नो वैल्यू इन इंडिया। तो आप देख ही रहेंगे कि ये देखिए आरसीबी का सेलिब्रेशन है, जिसमें इतने सारे लोग। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जो एक्सपेक्टेड रेशियो है 35,000 है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा 2 लाख से 3 लाख लोग आ गए थे वहां पर सेलिब्रेशन में। यहाँ पर ये ड्रोन इमेज देख सकते हैंगे आप। तो करंटली एज ए नेशन हम कहाँ जा रहेंगे? स्टैम्पेड की समस्या मतलब एक साल में कितनी सारी हो गई है। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैंगे कि एक आरसीबी भैया, ठीक है, आपने इतना बड़ा आईपीएल हुआ, सब क्रिकेटर्स ने पैसा कमाए और अब क्रिकेटर्स करोड़पति बने, वो सब अपने। पर ह्यूमन लाइफ की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सस्ती है। और जब ये पता चल गया था कि इतने सारे लोग, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहां पर लोगों को पता ना चला हो, जो सेलिब्रेशन में स्पीच दे रहे थे, या फिर उन तक खबर नहीं पहुंची होगी। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली सेलिब्रेशन को चालू रखा। ये देखिए, ये देखिए, सेलिब्रेशन को कंटिन्यूअसली चालू रखा क्योंकि वहां पर सीएम आए हुए थे। अब यहाँ पर ये एक सवाल आता है ना कि हमारे जो एक पुरानी कहावत है कि जैसी प्रजा वैसा ही राजा। तो क्लियरली सीएम अभी वहां पर क्या है, जीत का मजा लेने के लिए व्यस्त थे। तो उन पर कोई, मैं तो बोलता हूँ कि भैया, सीएम, अगर जनता चाहे तो जनता चाहे ना तो ऐसा नहीं हो सकता है, पर यह है कि हमें कुछ करने की कमी है यहाँ पर। लोकतंत्र बोला जाता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन मतलब एक भगवान का दर्जा दिया गया है जनता को। पर यहाँ पर ये सब कहने की बातें हैं, और करप्शन भरा पड़ा है, इसलिए इसे, और ये करप्शन भी कहीं ना कहीं हम लोगों की ही देन है। अगर मैं तो आवाज उठा के अपना काम कर रहा हूँ, पर यहाँ पर लोग जिस तरीके से, अगर यहाँ पर ये सीएम अभी चैन से क्यों बैठा है, चैन से अपने घर में कैसे बैठा है? मेरा तो ये कहना है कि भैया, उसको चैन से बैठने ही मत दो, हालत खराब कर दो उसकी कि ऐसा हुआ कैसे। और यहाँ पर ये भी बात है ना कि एक कि भारत में क्या है कि इंसान की जान बहुत सस्ती है। कोई वैल्यू नहीं है इंसान के जान की। वो, अगर वो बस जिंदा है तो वो भगवान के भरोसे ही जिंदा है। यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये देखिए, ये एक, अगर हम इसको, ये देखिए, बहुत ही बहुत ही भद्दा लगता है ये। और कई सालों तक इस चीज को इसलिए याद रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि आज कल को विराट कोहली और जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग किस तरीके से अपने फैन से कनेक्ट होंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे वो। तो ये एक बहुत बड़ी वो है। और ये स्टैम्पेड की समस्या, स्टैम्पेड की, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में, राज्य में, हमारे देश में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप ये इमेज देख रहे हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, सर ही सर दिख रहेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहेगा यहाँ पर। तो मेरा तो यही मानना है कि भैया, अगर हमको और ये सब चीजें, स्टैम्पेड की समस्या अगर पाकिस्तान में हो, या फिर नाइजीरिया और कोई ऐसे देश में हो तो समझ में भी आता है। यहाँ पर हमारे देश में अच्छी खासी व्यवस्था है।
और अगर वो व्यवस्था में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, हम लोग ने ही और मैं एक सवाल तो फिर भी पूछूंगा कि कभी कोई सैनिक की डेथ होती है या उसके यहाँ कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है तब तो इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती हैगी। ये क्रिकेटर्स अभी जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। ये बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड में से एक बयान नहीं आया। कुछ कुछ अगर मैं हाथों पे गिनूं, कुछ दो या तीन लोगों को छोड़ के एक बयान नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये अगर ये हम लोग ऐसे क्रिकेटरों को भगवान बना के रखेंगे और जो क्या है बॉलीवुड में काम करने वालों को भगवान बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि एक 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 या दो बच्चे की भी डेथ हुई है इस स्टैम्पेड में। ये स्टैम्पेड की समस्या कई बड़े देशों में भी है, पर यहाँ पर बढ़ते ही जा रही है और पिछले 1 या 2 साल में हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सिचुएशन। क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो। और यहाँ पर मतलब सोचने वाली बात है कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और जो सेलिब्रेशन था जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो फिर उसके बाद भी कंटिन्यूसली होता ही कंटिन्यू किया सेलिब्रेशन को, एक बार रोक के सेलिब्रेशन को रोक के। और उन लोग ने ये जानने की या हेल्प करवाने की कोई कोशिश भी नहीं की। तो और ऊपर से पुलिस ने लाठी चार्ज करके क्राउड मैनेजमेंट किया। ये लाठी चार्ज करके ही क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकता है क्या? दोस्तों मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगेगी पर सच्चाई यही है यहाँ पर कि इतने ज्यादा लोग जो भी ऑर्गेनाइजर थे और सब पे, प्लेयर्स पे, सीएम पे, ऑर्गेनाइजर पे, सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको याद रखे। आज हमारे यहाँ देश में क्या है कि कहने को तो हम बोलते हैं 150 करोड़, 150 करोड़ की आबादी है, तभी तो यहाँ पर क्या है, इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। बहुत ही दुख से कहना पड़ेगा, मेरे पास और भी कंटेंट था शेयर करने के लिए इस टॉपिक पे, पर जब इस तरीके की बात होती है ना तो मेरा दिल डूब जाता है जब 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 ये ऐसा होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट्स में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं तो यही सोचता हूँ कि भैया क्रिकेटरों को क्रिकेटर ही रहने दो, और बॉलीवुड के ये सो कॉल्ड हीरोज को आप हीरो नहीं, उनको एक्टर ही किया एक्टर ही कहना चाहिए। जो रियल हीरो हैं वो हैं हमारे सिपाही और बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, वही हमारे रियल हीरो हैं। और जो सोसाइटी को सुधारने का, जैसे मैं तो कहूँगा भाई, एक तरीके से वैद्य और डॉक्टर वो हैं रियल हीरो। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों की जान बचाते हैं वो है रियल हीरो। ये कोई हीरो नहीं है, ये बस अपना काम कर रहे हैं और उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं। कमेंट्स में बताइएगा आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।